जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं भारत, चाइना और मालदीव के बीच में जो तल्खियाँ हैं वो तो आपको पता ही है कि तीनों आजकल मालदीव और चाइना एक तरफ होते हुए नज़र आ रहे हैं और वहीं कहीं न कहीं भारत मालदीव से दूर होते जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो मालदीव की सरकार थी वो भारत समर्थित सरकार थी। लेकिन इस समय जो सरकार है मुइज़्ज़ू की, वो सरकार कहीं न कहीं भारत विरोधी सरकार है और आप देख रहे हैं कि लगातार वो भारत के सैनिकों को वहाँ से निकालने की बात करता रहा है और चाइना की तरफ नज़दीकियाँ उसकी बढ़ती रही हैं। लेकिन इसका खामियाजा भविष्य में कहीं न कहीं मालदीव को देखना पड़ेगा। लेकिन अभी जो बात निकल के आ रही है कि तिब्बत से 1500 टन पीने का जो पानी है उसको चाइना जो है मालदीव को दे रहा है और कहीं न कहीं ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी मालदीव को पानी जैसे संकट होते थे वो भारत से मदद लेता था। इससे पहले जब पानी के संकट से गुजर रहा था मालदीव, तो भारत से उसने पानी लिया था। तो भारत सरकार ने ऑपरेशन नीर चलाया हुआ था, जिसके बारे में हमने पीछे जो भी सेशन लिए हैं उनमें हमने आपको चर्चा की हुई है ऑपरेशन नीर के बारे में। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं जो मालदीव है भारत के ऊपर से अपनी निर्भरता को कम करते हुए जा रहा है और ये भारत के लिए कहीं ना कहीं संकट है। आपको बता दें कि बीते साल नवंबर में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के चेयरमैन यान जिन्हाई मालदीव के दौरे पर गए थे और इस दौरान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ी से मुलाकात के दौरान मुइज़्ज़ी ने उन्हें देश में भयावह होते जा रहे जल संकट से रूबरू करवाया था। उसके बारे में बताया था कि भैया यहाँ पर पानी की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और इससे पहले हम भारत से पानी ले रहे थे। तो चीन ने कहा, देखो एक काम करो, पानी हम तुमको देंगे, लेकिन अब देखो पानी दे कहाँ से रहा है। चीन अपने इलाके से नहीं दे रहा है, चीन तिब्बत के इलाके से दे रहा है। तिब्बत वो ऐसा इलाका है जो एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन चाइना उस पर कब्जा कब्जा करके बैठा हुआ है और वहाँ के दलाई लामा भारत में शरण लिए हुए बैठे हैं। यानी कि चीन की जो संसाधन है उन संसाधन का दुरुपयोग करते हुए वो पानी एक तरह से मालदीव को दे रहा है, यानी कि भारत को चिढ़ाने के लिए ये काम कर रहा है। साथ ही साथ अपना तो उसका कुछ जा नहीं रहा है और कहीं ना कहीं भारत को आंखें दिखाने का काम चाइना कर रहा है। और आपको पता है कि देश में चुनाव है तो इस समय सरकार थोड़ा सा न्यूट्रल है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही 3 जून 4 जून को भारत की नई सरकार बनेगी, फिर उसके बाद इस पर कुछ ना कुछ कड़े कदम भारत सरकार की तरफ से भविष्य में लिए जा सकते हैं। मालदीव की बात करें तो ऑपरेशन नीर भारत सरकार ने पहले चलाया हुआ था, क्योंकि वहाँ पे भीषण जल संकट हमेशा होता रहता है। मालदीव फिर से एक बार भीषण जल संकट से गुजर रहा है। आलम यह है कि मालदीव ने मदद के लिए एक बार फिर से चाइना के सामने अपने हाथ फैलाए हैं। मालदीव की हालत वो हो चुकी है जैसे पाकिस्तान हर बार हाथ फैलाना। मालदीव ने मदद के लिए एक बार फिर चीन के सामने जब हाथ फैलाया तो इसके बाद चीन ने मालदीव को 1500 टन पीने का पानी भेज दिया। बात यह है कि ये जो पानी है, हमने बताया कि ये तिब्बत के ग्लेशियर का जमा हुआ पानी है। मालदीव का कहना है कि उन्हें चीन ने 1500 टन पीने के पानी की खेप भेजी है। मालदीव को की गई ये मदद बीते साल नवंबर में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के चेयरमैन यान जिन्हाई के माले दौरे के दौरान बनी सहमति के बाद दी गई है। ग्लेशियर का पानी अत्यधिक साफ और खनिजों से भरपूर होता है। तिब्बत का सिजांग स्वायत्त क्षेत्र उच्च गुणवत्ता पानी के लिए भी जाना जाता है और इसीलिए ये पानी पाकर कहीं ना कहीं मालदीव खुश तो हुआ ही होगा। ये कोई पहली बार नहीं है जब चीन ने अपने दोस्त मालदीव की मदद की है। इससे पहले चीन और मालदीव के तहत समझौता हुआ था, जिसके तहत चीन मालदीव को आधुनिक सैन्य उपकरण और सैन्य मदद कर रहा है। दरअसल चीन और मालदीव के बीच 2 सैन्य समझौते हुए थे। इन समझौतों को इन मुल्कों के द्विपक्षीय संबंधों का न्याय अध्याय बनाया जा रहा है। इसके अलावा चीन के शोध जहाज सियांग यांग हांग 3 को लेकर भी एक समझौता हुआ है। यह जहाज हाल ही में मालदीव पहुंचा था। इसे चीन का जासूसी जहाज भी कहा गया है। इससे कहीं ना कहीं भारत को भविष्य में संकटों का सामना करना पड़ सकता है। दोनों देशों के बीच हुए समझौते से भारतीय सागर क्षेत्र में समुद्री अनुसंधान प्रभावित हो सकता है। वहीं भारत के मालदीव बॉयकॉट के बाद मुइज़्ज़ू ने देश के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चीन से मदद मांगी है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप का दौरा करने गए थे, जब फोटो तस्वीरें सामने निकल के बाहर आई तो चाइना का जो इकॉनमी था और पर्यटन था कहीं ना कहीं ठप पड़ने लगा था। जिसके बाद चाइना से उसने कहा कि भाई अपने यहाँ से लोगों को हमारे यहाँ भेजिए, क्योंकि भारत के लोग आने में कोताही बरत रहे हैं। मालदीव 2014 में भी इसी तरह के जल संकट का सामना कर रहा था। उस समय मालदीव ने भारत से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद भारत 12 घंटे के भीतर भारतीय वायुसेना के विमानों की पहली खेप के तहत 375 टन पीने का पानी माले पहुंचाया था। इसके बाद नौसेना के INS दीपक और INS सुकन्या जहाज़ों से अतिरिक्त 2000 टन पानी भी पहुंचाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने चाइना ने जो 1500 पानी दिया है उसके हिसाब से भारत ने कितना पानी दिया था।
ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 375 टन पहली बार, फिर 2000 टन दूसरी बार। तो कहीं न कहीं भारत से उसके जो संबंध पहले थे अच्छे थे, लेकिन अभी जो जिस प्रकार से भारत विरोधी सरकार वहाँ पे मुइज़्ज़ू की बनी हुई है, वो कहीं न कहीं भविष्य में भारत के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव की सरकार के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के दौरे की कुछ तस्वीरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी, जिसकी चर्चा हमने पहले कई बार की है। इसके बाद से दोनों ही देशों के बीच राजनयिक विवाद गहराया हुआ था। मामले पर विवाद बढ़ने के बाद इन तीनों मंत्रियों को वहाँ की सरकार को सस्पेंड भी करना पड़ गया था। दोनों देशों के इस तनाव के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू चीन के 5 दिन के राजकीय दौरे पर भी चले गए थे। आपको बता दें कि जब मालदीव में नए-नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो अक्सर भारत का दौरा करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो भारत आए, भारत तो अभी आने की फ़िलहाल कोई बात भी नहीं निकल रही है, क्योंकि अब तल्खी ज़्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन ये चाइना का दौरा कराते हैं और भी खाड़ी देशों का दौरा कराते हैं, लेकिन भारत से कहीं न कहीं नरमी नहीं बरत रहा था। आपको पता होगा कि पिछले दिनों मैंने एक न्यूज़ भी बताई थी, जिसमें मुइज़्ज़ू सरकार जो थी भारत के सामने झुकी भी थी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो खबर निकल के आई है, ये उस चीज़ को फिर से लेबल कर दे रही है। आपको बता दें कि जब वो 5 दिन के राजकीय दौरे पर गए हुए थे मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू, तो इस दौर से लौटने पर जब दौरा करके लौट रहे थे तो मुइज़्ज़ू ने लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी की थी। मुइज़्ज़ू ने मालदीव लौटते ही 2 टुक्का दिया था कि हमें बुली करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं, यानी कि भारत की तरफ से जो बातें कही जा रही थी, मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा था कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, हमें जो करना है हम करेंगे, उसमें कोई बोलेगा नहीं। उन्होंने कहा था कि हम भले ही छोटे देश हो सकते हैं, लेकिन इससे किसी को हमें बुली करने का लाइसेंस नहीं मिलता। हालांकि मुइज़्ज़ू ने प्रत्यक्ष तौर पर किसी का नाम लेकर ये बयान नहीं दिया था, लेकिन माना जा रहा था कि उसका निशाना भारत की तरफ है। इसके बाद मुइज़्ज़ू ने भारत से 15 मार्च से पहले मालदीव से अपने सैनिकों को हटाने के लिए कहा था, जिसके बाद भारत ने अपने सैनिकों को वहाँ से वापस भी बुला लिया था। क्योंकि आज आपको पता है कि मार्च समाप्त होने वाला है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भारत ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। आपको बता दें कि पानी का संकट जो है लगभग दुनिया के हर देशों में धीरे-धीरे बढ़ रहा है। भारत की बात करें तो मैंने आपको बेंगलोर के बारे में बताया था कि किस प्रकार से वहाँ पर पानी का संकट इतना बढ़ रहा है कि वहाँ के बोरवेल वगैरह सब सूख रहे हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आवास के भी बोरवेल सूखने की खबरें निकली थी। लेकिन सच्चाई क्या थी ये पता नहीं चल सका, लेकिन पानी के टैंकर उनके घर के आस-पास जाते हुए दिखाई दिए थे। साथ ही साथ बेंगलोर सिटी में भी इस प्रकार की समस्याएँ आई थी, जिसके बाद लोगों का ये कहना था कि जो भी कहीं न कहीं रिमोट पर काम कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन काम कर सकते हैं, उनको बेंगलोर से बाहर उनके घरों भेज दिया जाए और वो ऑनलाइन काम करें, ऑफ़िसों को खाली किया जाए, जिससे कि पानी की कमी से जो जूझ रहे हैं लोग, वो बढ़ सकें। यानी कि फिर धीरे-धीरे देखेंगे आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, जैसे-जैसे गर्मी का तापमान बढ़ेगा, महाराष्ट्र हुआ, अब ये जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी, यहाँ पे जल स्तर आपको घटते हुए दिखाई देंगे जब तक बारिश नहीं हो जाएगी। और ये संकट जो है हर जगह दिखाई पड़ती है, लेकिन भारत फिर भी दूसरे देशों की मदद करने के लिए आगे रहता है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि चाइना के साथ मालदीव की नज़दीकी ज़्यादा बढ़ रही है, और भारत के लिए कहीं न कहीं ये भविष्य के लिए एक तरह से सही संकेत नहीं है। अब यही हो सकता है कि जब वहाँ की नई सरकार बने तो उसमें भारत कंट्रीब्यूट करके भारत के पक्ष में जो सरकार हो सके उसको बनाए। अभी तो मुइज़्ज़ू का जो मामला दिख रहा है वो कहीं न कहीं रुख नरम नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका जो कैंपेन था वो भारत विरोधी कैंपेन था, और भारत विरोध करके ही वो सत्ता में आए हुए हैं। और इस प्रकार से आपने देखा कि हमने आपको बताया कि भारत सरकार ने अपने सैनिकों को वापस भी बुला लिया है, तो ये कहीं न कहीं भारत के लिए अच्छी खबर नहीं होने वाली है। चलिए फिर मिलते हैं किसी बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि आपको गुणवत्तापूर्ण सही जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।